वेलकम बच्चों, मैं पवन कुमार आपका अपने YouTube चैनल यू एंड मी क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कक्षा 8वीं के बारे में। विषय रहेगा संस्कृत और इसमें हम पढ़ेंगे एक ऐसा पाठ जो हमें बहुत अच्छी शिक्षा देता है। वो शिक्षा क्या है, उसका टाइटल ही एक ऐसा है जो हास्य पैदा करने वाला है। और टाइटल का नाम है, पाठ का नाम है धर्मे धम्मम पापे पुण्यम। कि धर्म करने पर धक्के मिलते हैं और पाप करने पर पुण्य होता है। बड़ा हैरानी भरा टाइटल है। अब इस पाठ की छोटी सी स्टार्टिंग कहानी बताता हूं। क्या है कहानी? ये है कि एक शिकारी जंगल में जाता है, शिकार करता है और अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। एक बार क्या हुआ कि वो जंगल में जाता है और जाल बिछाकर वापस आ जाता है। अगले दिन जंगल में जाकर देखता है कि देखता हूं आज जरूर कोई ना कोई शिकारी, मेरे इस शिकारी के जाल में जरूर कोई ना कोई अच्छा शिकार फंसा होगा। और जैसे ही अगले दिन जाता है तो उस जाल में फंसे हुए शिकार को देखकर हैरान हो जाता है। पता है क्या देखता है? चलिए पढ़ते हैं उस कहानी के बारे में कि शिकारी के साथ क्या होता है और उसे जाल में फंसा हुआ कौन सा शिकार मिलता है। पढ़ते हैं। कहता है, आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध है। आसीत था, कश्चित कोई, चंचलो नाम व्याध है, चंचल नाम का शिकारी। कि कोई एक चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणे स्वीयाम जीविकाम निवार्यति सम। वे पक्षी मृगादि न ग्रहणे, पक्षी या मृग आदियों को पकड़कर वह अपना जीवन चलाता था, अर्थात गुजारा करता था। एकदा स वने जालम विस्तार्य गृहम आगतवान। एकदा एक बार, स वह, वने वन में, जालम विस्तार्य जाल फैलाकर, गृहम घर को, आगतवान आ गया। एक बार वह वन में जाल फैलाकर घर आ गया। अन्य अस्मिन दिवसे प्रातः है, अन्य अस्मिन अगले दिन, प्रातः है सुबह, यदा चंचल वनम गतवान, जैसे ही वह चंचल वन में गया, जंगल में गया, तदा स दृष्टवान, तब उसने देखा, यत तेन विस्तारित जाले, कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में, दुर्भाग्याद एक व्याघ्र बद्ध आसित, दुर्भाग्य से एक बाघ फंसा हुआ था, एक शेर फंसा हुआ था। सो अचिंत्य, तो उसने सोचा, व्याघ्रम माम खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा। अतएव प्लानम करणीयम, अतएव इसलिए पलायनम, भाग जाना ही चाहिए, इसलिए मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदित, अब शिकारी को शेर ने देख लिया। तब शेर क्या कहता है? व्याघ्र शेर निवेदित, निवेदना करता है। क्या कहता है? भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वम माम मोचिष्यसि, यदि तुम माम मुझे, मोचिष्यसि मुक्त कर दोगे, तर्हि तो अहम त्वाम न हनिष्यामि, अहम मैं, त्वाम तुमको, न नहीं, हनिष्यामि मारूंगा। यदि तुम मुझे इससे अर्थात इस जाल से निकाल दोगे, मुक्त कर दोगे, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा स व्याध व्याघ्रम जालात बही निर्सार्यत, तदा तब स उस व्याध, शिकारी ने, व्याघ्र शेर को, जालात जाल से, बहिर बाहर, निर्सार्यत कर दिया। तब उस शिकारी ने शेर को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांतक आसीत, व्याघ्र जो था वो थका हुआ था। क्या बोला? स एवदत, वह बोला, भो मानव, हे मनुष्य, पिपासु अहम, मुझे प्यास लगी है, मैं प्यासा हूं। नद्याम जलम आन्य मम पिपासा सम्य, नद्याम जल, नदी के जल, नदी से जल को लाकर, मम मेरी, पिपासम प्यास, सम्य शांत करो। वे नदी से पानी लाकर मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा, व्याघ्रम जलम पीत्वा पुनः व्याधम एवदत, वे शेर ने जल पीकर फिर से उस शिकारी को कहा। क्या कहा? शांता में पिपासा,
कि मेरी प्यास शांत हो गई है, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम अब बुभुक्षितो अस्मि, मैं भूखा हूं। भाई अब मेरी प्यास शांत हो गई है, अब मुझे भूख लग गया था तो मैं भूखा हूं। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम अब अहम मैं त्वाम तुमको खादिष्यामि खा जाऊंगा। भाई अब मैं तुमको खा जाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल बोला, अहम तव कृते धर्मम आचरितवान, अहम मैं त्वम कृते तुम्हारे लिए धर्मम आचरितवान, धर्म का आचरण किया, अर्थात मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। और तव्या मिथ्या भणितम, तव्या तुमने मिथ्या झूठ भणितम कहा, तुमने मुझसे झूठ कहा। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र एवदत, शेर बोला, अरे मूर्ख, धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव, धर्मे धमनम, धर्म में धक्के मिलते हैं, पापे पुण्यम, और पाप में पुण्य भवति एव होता है। क्या आपने ऐसा नहीं सुना? जना मई, फिर कहता पृच्छम किम अपि, पूछ लो किसी से भी, क्या पूछ लो कि धर्म करने पर धक्के मिलते हैं और पाप करने पर पुण्य होता है। पृच्छ किम अपि, किसी से भी पूछ लो। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। क्या पूछा? नदी जलम एवदत, नदी का जल एवदत बोला, क्या? एवं एव भवति, ऐसा ही होता है। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, जना मनुष्य, मई मुझ में स्नानम कुर्वन्ति, स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों को धोते हैं। तथा च मल मूत्र आदि विसृज्य निवर्तते, देखिए कपड़े धोते हैं, मुझ में स्नान करते हैं, और उसके बाद में बदले में उसे क्या मिलता है? मल मूत्र आदि च, मल मूत्र, मल जिसे हम गंदगी कहते हैं, इन सब चीजों को मेरे अंदर ही विसृज्य निवर्तनते, बहा देते हैं, छोड़ देते हैं। अतः धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव, इसलिए धर्म करने में धक्के मिलते हैं और पाप करने में पुण्य होता है। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्षम उपगम्य, पेड़ के पास जाकर अपृच्छत, फिर पूछता है, पेड़ से पूछता है, पहले नदी से पूछा, अब फिर पेड़ से पूछा। क्या पूछता? वृक्षम एवं, वृक्ष बोला, मानव अस्माकम छायायाम विरमंति, मानव मनुष्य अस्माकम हमारी छायायाम, छाया में, विरमंति आराम करते हैं, मनुष्य हमारी छाया में आराम करते हैं। चंचल वृक्षम उपगम्य, चंचल ने पेड़ के पास जाकर पूछा कि वृक्ष बोला, मनुष्य अस्माकम छायाम विरमंति, मनुष्य हमारी छाया में आराम करता है। अस्माकम फलाने खादंती, हमारे फल खाता है। पुनः कुठारई प्रहारत अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम दत्ति, और देखिए क्या करता है भाई, हम तो हमारी छाया में आराम करता है और हमारे ही फल खाता है, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिलता है? कुठारई प्रहरिते अस्मभ्य सर्वदा कष्टम ददाति, और हमें काटने के लिए कठोर कुल्हाड़ी से प्रहार कर कर हमें कष्ट पहुंचाता है। इसलिए यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और हमें कहीं पर भी छेद देता अर्थात काटता है। इसलिए कहते हैं धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव, इसलिए हम कहते हैं कि धर्म करने पर धक्के मिलते हैं और पाप करने पर पुण्य होता है। कहते हैं समीपे, पास ही, लोमसिका, एक लोमड़ी, बद्री गुलनाम पृष्ठे नीलिनाम एतम एतत् वार्ता शृणुतसम। कहते हैं समीपे, पास ही, लोमसिका, लोमड़ी, बद्री गुलमानाम पृष्ठे, बद्री होता है बेर, गुलमानाम झाड़ियों के, पृष्ठे पीछे, नीलिना छुपी हुई, एतत् वार्ता शृणोति सम, ये सब बातें सुन रही थी। भाई बेरी के झाड़ियों के पीछे एक लोमड़ी छुप कर ये सब बातें सुन रही थी। सा सहसा, सा वह, सहसा अचानक ही,
चंचलम उपसृज्य कथ्यते, चंचल के पास आकर बोली, का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताइए भाई क्या बात है जो तुम शेर और शिकार दोनों आपस में बातें कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, या तुम घबरा रहे हो, शेर तुम्हें मारना चाहता है क्या, या इस तरह की बातें उनकी सुनकर तो लोमशिका जैसे उनके सामने आती है तो उससे पूछती है शिकारी से कि क्या बात है। स एवदत, वह बोला, मातृस्व से, मातृ माता की स्व से बहन, माता की बहन, माँ की बहन क्या हुई, मौसी। तो उसे बोला, मौसी, अरे मौसी, अवसरे तब समागतवती, सही समय पर तुम आई हो, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्र से प्राणा रक्षिता, मया मेरे, अस्य इससे, व्याघ्र से प्राणा इस शेर से मेरे प्राणों की रक्षा करो। परम ऐसे माम एव खादितुम इच्छति, ये कहता है कि मया अस्य व्याघ्र से प्राणा रक्षिता, कि मैंने इस शेर के प्राणों की रक्षा की, लेकिन परम परंतु ऐसे माम एव, यह मुझे ही खादितुम इच्छसि, खाना चाहता है। मैंने तो इसके प्राण बचाए, इसकी जान को बचाए, अब यही शेर मुझे खाना चाहता है। तदंतरम से लोमशिका निखिलाम कथाम निवेद्यत, तब उसने लोमशिका के सामने, लोमड़ी के सामने, अपनी मौसी के सामने सारी कहानी बताई, सारी बातें बताई। लोमशिका चंचल एकथ्यत, लोमशिका ने चंचल से कहा, बाढ़म, अच्छा तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल फैलाओ। शिकारी की सारी बातें सुनकर लोमशिका, लोमड़ी बोली, लोमड़ी तो चालाक ही होती है, इसलिए उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्र एवदत, वह पुनः दोबारा से व्याघ्र शेर को एवदत बोली, केन प्रकारेण, किस प्रकार से, त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। केन प्रकारेण, किस प्रकार से, तुम एतस्मिन् जाले, इस जाल में बद्ध है, फंस गए थे, तुम कैसे इस जाल में फंस गए थे। अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूं, मैं देखना चाहती हूं कि तुम इस जाल में कैसे फंस गए थे। व्याघ्र तद वृतांतम प्रदर्शितुम, शेर ने उस वृतांत को प्रदर्शित दिखाने के लिए तस्मिन जाले प्राविशत, उस जाल में प्रवेश किया। लोमशिका पुनः एकथ्यत, लोमड़ी ने फिर से कहा, संप्रति, अब पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा, बार बार उछलिए, यानी कि आप इस जाल के अंदर चले गए हो, अब निकलने के लिए उछलिए। कृत्य दृश्य, ऐसा करके दिखाओ, भाई बार बार उछल कर दिखाओ। स तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया। अनात्रम कूर्दनेन से श्रांत अभवत, बहुत अधिक कूदने पर वह थक गया और शांत हो गया। जाले बद्धम से व्याघ्र क्लांत सम निसहायो भूत्वा तत्र अपतत, जाले बद्ध, जाल में फंसा हुआ, स व्याघ्र, वह शेर, क्लांत का सन्निसा, बहुत अधिक देर के बाद, यानी कि उछल कूद करने के बाद असहाय होकर, थक कर, भूत्वा तत्र अपतत, वहां पर गिर गया। प्राणम भिक्षाम इव च अयाचत, और अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा, अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम एवदत, लोमशिका ने शेर से कहा, सत्यम तव्या भणितम, सत्यम तव्या भणितम, तुमने तो सच ही कहा था। क्या कहा था? धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव, कि धर्म करने पर धक्के मिलते हैं और पाप करने पर पुण्य होता है। जाले पुनः तम बद्धम दृष्टवा, जाल में फिर से फंसा हुआ देखकर, स व्याध, वह शिकारी, प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न होकर, गृहम प्रत्यावर्तते है, अपने घर चला गया। भाई यहां पर उन्होंने उसके प्राण क्यों नहीं बचाए? क्यों नहीं बचाए? इसलिए कि यदि वो उस शेर को फिर से उसमें से निकाल देते जाल में से, तो बाहर निकलकर वो दोनों को खाता। इसीलिए उसने कहा था कि
हे शेर, आपने तो बिल्कुल सही बात कही थी, बहुत अच्छे उदाहरण देकर इसको फंसा रहे थे। तो यही बात है कि धर्म करने पर धक्के मिलते हैं। अब हम ऐसा धर्म नहीं करेंगे जिससे हमारे ही प्राण संकट में आ जाए, अर्थात तुम्हें इस जाल में से निकालने का तो हम धर्म करें और तुम बाहर निकलकर हमें ही खा जाओ, ऐसा धर्म हम नहीं करेंगे। इससे अच्छा तो पाप ही सही है, ताकि उसके बदले हमारे पुण्य हो, अर्थात हमारे प्राणों की रक्षा हो जाए। इस प्रकार से जाल में फिर से उसे बंधा देखकर वह शिकारी वहां से अपने घर की ओर खुशी खुशी निकल जाता है। तो बच्चों, इस पाठ में क्या शिक्षा मिली, ये आप मुझे वीडियो सुनकर कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना या नहीं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।